फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड वो स्टॉक है जो छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता था 2 साल पहले, वो एक मल्टी बैगर बन गया है लोगों के लिए। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया और साथ में मिड कैप में भी शामिल हो गया। अगर आप देखोगे तो ये 3 रुपये के आसपास का स्टॉक था जो 70 तक जाके आया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। लेकिन जो लोग ऊपर के लेवल में फंस गए उनके लिए अब चिंताजनक बात हो चुकी है कि क्या स्टॉक और नीचे जाएगा, क्या वापस उसी जगह पे चला जाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, उसको डिस्कस करेंगे। और क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट में कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड पिछले कई सालों से लोगों को बहुत ही शानदार रिटर्न भी दे रही है और साथ में ये जो कंपनी का जो कारोबार करने का तरीका है वो बहुत ही जेन्युइन है। तो क्या वाकई में आने वाले समय में ट्राइडेंट में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा इन्वेस्टमेंट कई गुना फिर से बढ़ सकता है। क्या आने वाले समय में हमें डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि अगर इनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही थी, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से यहाँ पे डिविडेंड में कुछ कमी आई थी। तो क्या इस बार हमें डिविडेंड मिलेगा? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। Q1 का टाइम पूरा हो चुका, जल्दी हमारे सामने Q1 का रिजल्ट भी आएगा। इस बार रिजल्ट की क्या संभावना बन रही है, क्या इस बार कंपनी कुछ सोच रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो PLI स्कीम का बेनिफिट भी ट्राइडेंट को मिला है, उसका क्या फायदा होने वाला है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। ये अकेला ऐसा पेनी स्टॉक है जो वाकई में बहुत ही मजबूत है फंडामेंटली, और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हमारा इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ने की संभावना भी बनेगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 38.65 पर, लो बना 37.65 का और हाई है 38.80 का। अंत में कुल जो क्लोजिंग रही वो 38.20 पर, यहाँ पे 1.29% की गिरावट देखने को मिली। और गिरावट के पीछे वजह आपको पता ही है कि बाजार में भी गिरावट थी। यहाँ पे अगर वॉल्यूम को देखें तो BSE में 8,20,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,15,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 50.57%। अगर हम NSE की बात करें तो यहाँ पे 26,33,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 14,16,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 53.78% है। अच्छी बात यहाँ पे कि लगभग डिलीवरी बेस काम ही हो रहा है। जो भी माल उठाया जा रहा है डिलीवरी बेस उठाया जा रहा है। लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं और काफ़ी लोग हैं जो अभी भी डर के अपना माल बेच रहे हैं। वॉल्यूम का एनालिसिस कर पिछले एक महीने पहले इसका 85 लाख का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता। थर्सडे को भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 74 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग वॉल्यूम में फिर से बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे अगर आप सबसे बड़ी बात देखें तो इस स्टॉक ने पिछले 2 साल में लोगों को मालामाल किया है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी 27 मार्च 2020 को, इसकी प्राइस 3.85 पर थी, यानी बिल्कुल 3 रुपये के आसपास स्टॉक था। वहाँ से जो दौड़ना शुरू किया है तो ये स्टॉक लगभग 1 साल 1.5 साल में ही 70 तक चला गया। आप देख सकते हो कि बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। जिसने भी निवेश किया वो मालामाल हो गया। और आपको पता होगा, अगर आप मेरे पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो मैं लगातार इसको सजेस्ट कर रहा था और कह रहा था कि इसको आप निवेश करें। 5-6 रुपये 7 रुपये के आज मैंने लगातार आपको सजेस्ट किया। 70 तक जाके आया और मैंने 50 के ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुक करने के लिए भी बोल दिया था उन इन्वेस्टर को जिन्होंने मिड टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। काफ़ी लोग हैं जो मेरी बात मान के प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, उनको कोई चिंता की बात नहीं है। अब मैंने वापस एंट्री के लिए भी बोला था 32 के आसपास जब स्टॉक गया था, एंट्री के लिए बोल दिया था। तो वापस हो सकता है उन लोगों ने एंट्री भी कर ली हो। अगर पिछले 1 साल का भी प्रदर्शन देखा तो इसका बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि 2 जुलाई 2021 को ये 16 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था। तो आप देख सकते हो कि 16 रुपये का स्टॉक 70 तक जाके आया। कहीं पर भी किसी इस स्टॉक ने आपके साथ में कोई भी गलत काम नहीं किया है। इतनी बाजार में गिरावट के बाद भी स्टॉक आपके लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया, आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। लेकिन जब बाजार में गिरावट होती है तो हर स्टॉक नीचे आता है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से आधी कीमत के आसपास है, तो इसके पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट। बहुत सारे स्टॉक जो धराशायी हो गए और ऐसे में अगर कोई स्टॉक ज़्यादा दौड़ेगा तो बिल्कुल नीचे आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देती है। इस साल के जो 4 क्वार्टर थे, चारों के चारों क्वार्टर में कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देते आई है। आप देखोगे तो 2018 में भी इन्होंने 4 बार डिविडेंड दिया था। 2019 में भी कंपनी ने 1 साल में 4 बार डिविडेंड दिया। लेकिन 2020 में कोरोना आया, उस समय उन्होंने 1 बार फिर भी डिविडेंड दिया और 2021 में उन्होंने 2 बार डिविडेंड दिया, जबकि कोरोना का असर देखने को मिला था। इस बार लगभग कोरोना का असर खत्म हो गया है, तो हम आशा कर रहे हैं कि इस बार 2022 में कंपनी फिर से आपको 4 बार डिविडेंड देगी। तो ये डिविडेंड के दम पर ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बनती है। कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। तो ये Q1 में हमें डिविडेंड की संभावना पूरी बनी हुई है। इस बार कंपनी जरूर डिक्लेयर करेगी डिविडेंड। यहाँ पे कंपनी की तरफ से एक और बड़ी एक्शन को जानकारी दी गई है कि उन्होंने जो सरकार की तरफ से PLI स्कीम का उनको बेनिफिट मिला है उसका फ़ायदा उठाया और इन्होंने एक नई और कंपनी की शुरुआत की है जो इनका
ट्राइडेंट होम डेकोर नाम से कारोबार है जो उस कंपनी ने अलग से शुरू किया। पहले इनका ट्राइडेंट लिमिटेड के अंडर में ही था वो, लेकिन अब इसको अलग से एक कंपनी बनाई गई है और यहाँ पे अब लग्जरी और घर के जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही हो, इन्होंने अपने रिटेल शोरूम बढ़ाने भी शुरू कर दिए, साथ में इनका ऑनलाइन बिजनेस mytrident.com के नाम से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है। तो जो मुख्य बिजनेस है टेक्सटाइल का, उसके अलावा अब होम डेकोर के बिजनेस भी होंगे। यहाँ पे बहुत सारे घर की सजावट की वस्तुएं भी कंपनी अपने शोरूम में बेचेगी, साथ में ऑनलाइन भी बेचेगी। तो आप समझ सकते हो कि लगातार आने वाले समय में ट्राइडेंट का बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यही मौका जब खरीदारी करें। ट्राइडेंट की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग विंडो उसको बंद कर दिया है, क्योंकि कंपनी ने अपने Q1 के लिए तैयारी कर ली है। आने वाले समय में Q1 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम के तहत ट्रेडिंग विंडो को बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट की जो भी अंदर के जो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है वो कंपनी के संबंधित लोगों को पता होते हैं। और इसीलिए कंपनी से संबंधित, चाहे वो प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज हो, सबके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। ये ट्रेडिंग तभी खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके 48 आवर्स के बाद में ही वो ट्रेडिंग नॉर्मल कर पाएंगे। तो फिलहाल उनके लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है। यहाँ पे इस बार जो Q1 का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में हमें जो इनकी जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो बढ़ी है, उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। यानी इस बार इनके प्रॉफिट में कुछ दबाव दिखाई दे सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि कॉटन की प्राइस बढ़ी थी, तो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कुछ दबाव दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं करती है, लेकिन साथ में इनका पेपर का बिजनेस भी है और केमिकल का बिजनेस भी है। और पिछली बार ये दोनों बिजनेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, तो इस हिसाब से आशा कर सकते हैं कि इस बार भी इनका रिजल्ट बेहतर रहेगा। जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो अब की बार भी मेंटेन रहेगा। अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो 2018 में 4,559 करोड़ का रेवेन्यू था, 2019 में 5,248 करोड़ का रेवेन्यू, 2020 में 4,727 करोड़ का रेवेन्यू और 2021 में कोविड की वजह से रेवेन्यू कम होकर 4,530 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन ये सारी भरपाई हो गई 2022 में, जब इनका रेवेन्यू बढ़कर 6,997 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि जबरदस्त जंप लगा है। 2022 में इन्होंने जो प्रदर्शन किया उसके हिसाब से लग रहा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है। अगर हम इनके प्रॉफिट को भी देखें तो 2018 में इनका 265 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में 371 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 343 करोड़ का प्रॉफिट और कोविड की वजह से 2021 में प्रॉफिट घटकर 303 करोड़ तक आया। लेकिन वो सारी की सारी भरपाई इन्होंने पूरी की है 2022 में। जब देखोगे इनका प्रॉफिट जंप मार के 833 करोड़ तक पहुंच गया। तो 2018 से सबसे शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया 2022 में। तो इससे हम आशा कर सकते हैं कि इस बार बिल्कुल कंपनी डिविडेंड देगी और कंपनी की तरफ से और कोई बड़ा अनाउंसमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे स्टॉक में बड़ी गिरावट के पीछे एक और बड़ी वजह है। आप देखोगे कि यहाँ पे एफआई ने लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाया था स्टॉक के अंदर। मार्च 2021 में इनमें 1.68% की होल्डिंग थी उनकी, जो जून में 1.60 हुई, सितंबर 2021 में बढ़कर 2.14% तक पहुँच गई और दिसंबर 2021 में 2.48% तक एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई, जो मार्च आते थे इनकी होल्डिंग बढ़कर 3.13% तक पहुँची है। तो इस बार जब एफआई लगातार अपना माल बेच रहे तो ऐसे में उनकी सेलिंग भी यहाँ पे हुई होगी ट्राइडे में, पक्की बात है। तो इसी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई। तो वजह जो है वो है एफआई ने लगातार होल्डिंग बढ़ाई थी और जैसे ही उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया तो स्टॉक नीचे आया। परंतु ये ध्यान रखें कि ट्राइडेंट वाकई में बहुत मजबूत है और आने वाले समय में ये आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। एक तरह से ये आपके लिए लॉटरी का टिकट साबित हो सकता है। दाव लग जाएगा तो आपको जैकपॉट डेफिनेटली लगेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो फिलहाल स्टेज 1 में है एएसएम लिस्ट में, तो कोई चिंता की बात नहीं है, जल्दी वहाँ से भी बाहर आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया था वो बहुत ही बेहतरीन था। आंकड़े सारे के सारे पॉजिटिव थे, जिसके दम पे कह सकते हैं कि इस बार Q1 उससे भी बेहतरीन हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इनके जो फंडामेंटल है बहुत ज़्यादा शानदार है। मार्केट कैप इनका 19,368 करोड़ का है, इसका पी रेशियो 23.44 है, पीबी रेशियो 5.13 है, इंडस्ट्रीज पी 31.99 है, डेप्ट टू इक्विटी 0.42 है और आरओई इसका 23.25% है और यहाँ पे ईपीएस इसका 1.65 है। डिविडेंड कंपनी 1.40% का दिया था। बुक वैल्यू इसकी 7.54 है। फेस वैल्यू 1 था। आप देख सकते हो कि काफ़ी फंडामेंटल अच्छे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी 23 जुलाई को अपनी सालाना ईजीएम बुलाने जा रही है और इस मीटिंग के दौरान हो सकता है कि कुछ बड़े फैसले लिए जाए, जैसे कि सरकार की तरफ से जो इनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिला है उसकी वजह से कुछ और अनाउंसमेंट हो सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर भी किया जा सकता है, साथ में और बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जिस तरह से कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है तो इस बार हमें कुछ पॉजिटिव संभावना होती हुई दिखाई दे सकती है। मैं कहता हूँ ये ट्राइडेंट लिमिटेड में आपको निवेश करना चाहिए। काफ़ी स्टॉक नीचे आए, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। वाकई में ये स्टॉक दूसरों से हटके आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा तो 37.57 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 37.03 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 36.42 का है।
अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 38.72 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 39.33 तक स्टॉक जाएगा और इससे आगे गया तो फिर 39.87 तक जा सकता है, यानी 40 को क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल यही मौका खरीदारी करें। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई हो सकता है कि बाजार में और गिरावट हो, तब तो फिर ट्राइडेंट में नीचे जा सकता है। तो ऐसे में खरीदारी लिमिटेड मात्रा में करें। अगर गिरावट होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके आप अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। और जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे हुए उनके लिए मौका है कि फिर से खरीदारी करें ताकि अपना एवरेज नीचे आए, जल्द से जल्द उनको प्रॉफिट मिल सके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।